Good morning, friends, and welcome you all in this platform of StudyIQ PC channel. I hope audio and video both are working fine. Please confirm those who are online. Good morning, Dipti. Good morning, everyone. So, please share this session so that we can start. I hope audio and video both are working fine. Okay, so let's start the session. Today's news: Forex Reserve, Foreign Exchange Reserve. देखिवा हमें E20 फ्यूल विषय टिके डिस्कस करबा कंटिन्यूअसली इज इन न्यूज सेंसरशिप को लेकिन कौन न्यूज रे अच्छी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट GS4 इनफैक्ट गोटे केस तो मुझे डिस्कस करिचे और गोटे केस भी आपन को गोटे एग्जांपल टे देबी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकिन GS पेपर 4 रे अच्छी FCRA बिल 800 KN रॉकेट इंजन एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकिन आपन देखिए GS पेपर 3 और सिंपली इकोनॉमिक्स आपण कहि परिबे हमर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो चैप्टर टी अछि सही चैप्टर रे एटा आपण को देखबा को मिले तो इंडियाज फॉरेन फॉरेक्स कीटी swelled by 10.5 billion to 692.87 billion, which is a good sign. Let's see. India's foreign exchange reserve rose by 10.51 billion US dollar to 692.866 billion for the week ended 31st July 2026. एटा की कहला RBI कहला ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंडिया रे के मेंटेन करूची RBI मेंटेन करूची ओके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को के मेंटेन करूची RBI मेंटेन करूची फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहले कोन ना फॉरेन करेंसीज रो गोटे रिजर्व हमें रखुचे जोटा कि हमरो इंपोर्ट बेले काम रे आसीबो दैट मींस व्हेन वी डू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज हमें यूएस रो इंपोर्ट कले यूके रो इंपोर्ट कले तो हमें कोन करबा इंटरनेशनल करेंसी हमको पे करबा को पड़िबो एंड दैट कुड बी इन डॉलर पाउंड ये सब टाइप रो तनो सेति पई हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्टॉक रे रखिबा को पड़िबो कारण केते बेले भी इंपोर्ट को आपण नले फाइनेंस केमती करिवे सेकेंड जिनस होची ये फॉरेन करेंसीज को केमती आपण अर्न करिवे फॉरेन करेंसीज को अर्न करिबारो या फॉरेन करेंसी आपण को देश को आसीबारो किछि ऑप्शंस अछि किछि रास्ता अछि म आपण को सेटा को कहिबी जेमती प्रथम होची एक्सपोर्ट आपण जते एक्सपोर्ट करिवे दैट मींस सपोज इंडियंस माने जते एक्सपोर्ट करिवे US हो UK हो अदर सच फॉरेन कंट्रीज दे विल पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी जोटा को हमें इंटरनेशनल करेंसी बोली कहूँ जोटा कि इंटरनेशनल मार्केट रे एक्सचेंज रे एक्सेप्ट करा जाए ये हूँ नंबर 1 नंबर 2 सपोज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सो एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज तेणु सपोज जड़े FDI नहीं कि आसला FDI रे से कौन कला इन्वेस्ट करबा को चाहूचे इंडिया रे प्रथम से कौन करिवो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज रे करिवो डोमेस्टिक करेंसी रे तापर से इन्वेस्ट करि परिबो तेणु फॉरेन करेंसी क्या पाख को अल्टीमेटली आसूची कमर्शियल बैंक पाख को एंड देन द RBI पाख को ये भी गोटे रास्ता हो गला इन्वेस्टमेंट थर्ड रास्ता होची रेमिटांसेस होची कोन ना जो इंडियंस माने बाहर रहउचंती बाहर इन द सेंस आपनकर आपण देखिबे मिडिल ईस्ट रे रहउचंती यूरोप रे रहउचंती से माने दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर फैमिली इन इंडिया इन दैट वे आल्सो यू विल फाइंड आपनकर फॉरेन करेंसी सेटा भी गोटे प्रकार अच्छी या सहित आउ गोटे जदि मु कहबी जोटा को आम NRI डिपोजिट्स भी कहूचे NRI डिपोजिट्स ओके ये NRI डिपोजिट्स को आज मु ए वीडियो रे भी आगो को अच्छी मु डिस्कस करी सेशन को टिके शेयर कर नियंतु तेबे देखिबा इंडिया रो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहले कोन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स आर हेल्ड प्राइमरीली बाय द RBI एटा को किए रखे मेंटेन करे RBI मेंटेन करे एवं कंसिस्ट ऑफ व्हाट नंबर 1 फॉरेन करेंसी असेट्स नंबर 1 फॉरेन करेंसी असेट्स होची मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंडियन रिजर्व्स ये फॉरेन करेंसी असेट्स रे को करेंसी गुडी करू है देखि नियंतु थरे फर्स्ट होची US डॉलर सेकंड होची पाउंड थर्ड होची जापानीज येन एंड द फोर्थ होची यूरो ओके ई चारोटी करेंसी आपणकर कुमार माधव एबे जस्ट स्टार्ट हेची
कुमार माधव एबे क्लास स्टार्ट होइछि डोंट वरी। सो डॉलर गोटे रहिला हमरो, पाउंड गोटे रहिला, येन गोटे रहिला, यूरो गोटे रहिला। ओके, आमे फॉरेक्स रिजर्व पढुचे, एटा फर्स्ट न्यूज आपनकर इंडिया रो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़िछि। So mainly assets denominated in foreign currencies such as the US dollar, euro, pound and yen. Their dollar value can change due to exchange rate movements even without actual buying or selling. ତେଣୁ actual buying selling ନ ହେଲେ ବି ଡଲାର ଆଉ କରେନ୍ସିର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେନି ରିଜନ୍ସ। ଡଲାର ଆଉ ରୁପି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡଲାର ଲେଟ୍ସ ସେ फॉर एग्जांपल 80 रुपीज अच्छी, ये 80 रु अधिका भी बढ़ी पारे, 80 रु कम भी जाई पारे। ये कहा ऊपर डिपेंड करूची, सिंपली मन रखिथे डिमांड एंड सप्लाई फॉर डॉलर। तेणु केवल गुड्स एंड एक्सचेंज जदि आप या गुड्स एंड सर्विसेस को एक्सचेंज करूचंती, किणुचंती या बिकुचंती या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूचंती, सेटा गोटे फैक्टर जोटा कि एक्सचेंज रेट को डिसाइड करि पारे। ता सहित आउ गोटे फैक्टर होची आपनकर इन्वेस्टमेंट एज वेल। सिंपल एग्जांपल या लॉजिक मु आपन को देकी नेक्स्ट पॉइंट को जीवी। आपण देखिबे गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस जतबेले बढ़े, गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस जतबेले बढ़े, कोथि पई बढ़े ना जति से प्रोडक्ट रो डिमांड इन कंपैरिजन टू सप्लाई अधिका हमको देखिबा को मिले। से प्रोडक्ट रो डिमांड इन कंपैरिजन टू सप्लाई अधिका देखिबा को मिले, तेणु से प्रोडक्ट रो प्राइस आपनकर बढ़े। सिंपल लॉजिक आपनकर जोटा कि मार्केट सिस्टम रे हमें देखुचे। तेणु जेकोसी रिजन पाई जदि डॉलर रो डिमांड आपनकर बढ़ी चलेला, जमती मु आपनको कहूतली ये सब फैक्टर्स गुड़िक, या सहित आउ गोटे भी फैक्टर अच्छी जमती सपोज टूरिस्ट आपनको कंट्री को बहुत आसुचंती, टूरिस्ट माने आसुचंती, टूरिस्ट माने आसुचंती माने कोन ना सप्लाई ऑफ डॉलर आपनको इकोनॉमी रे बढ़ी जाउची। किंतु आमे एठी देखुचे कोन डॉलर रो डिमांड बढ़िला, केतेबेले बढ़िबो जदि हमर इंपोर्ट बढ़िबो। डॉलर डिमांड सेतेबेले बढ़िबो जदि आम देशरू इन्वेस्टमेंट बाहर को जीवो। डॉलर डिमांड सेतेबेले बढ़िबो जेतेबेले हमर जो आउटवर्ड रेमिटांसेस अधिका हबो, से समय डिमांड फॉर डॉलर बढ़िबो। या इन्वेस्टमेंट आम देशरू पळै कि अन्य देश को, आम देशरू बाहर कि अन्य देश को जीवो, से टाइम रे डॉलर रो विड्रॉ हबो या डिमांड फॉर डॉलर बढ़िबो, एवं सेही समय आपण देखिबे प्राइस ऑफ डॉलर मध्ये बढ़िबो एवं डोमेस्टिक करेंसी हमर धीरे धीरे डेप्रिशिएट हेई जीवो, कारण डॉलर रो वैल्यू बढ़ी बढ़ी चलिबो। ये होची कॉमन लॉजिक। यार जस्ट रिवर्स आपण करिदेबे, सेटा होची कोन ना डॉलर डेप्रिशिएट हबो, रुपी आपणकर अप्रिशिएट हबो। तेबे जो फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करा जाउची, गोटे होची आपणकर फॉरेन करेंसी एसेट थ्रू रे, फॉरेन करेंसी एसेट ता सहित गोल्ड रिजर्व रे भी रखा जाए, गोल्ड भी मेंटेन करके आरबीआई। एवं थर्ड होची स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये जो कहा जाउची कि ये आईएमएफ द्वारा 1969 रे एटा को फॉर्म करा जाइथिला, एवं ये एसडीआर आईएमएफ पाखरे रखा जाए। सबू सेंट्रल बैंक माने निज निजर एसडीआर रो अमाउंट या क्वांटिटी आईएमएफ पाखरे रखितांती। तेणु ये एसडीआर कहले कौन, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कौन, ये गोटे करेन्सी नुहे, सिंपली कहि परबे ये होचे गोटे वॉलेट। एवं ये वॉलेट रे फॉरेन करेन्सीज गुड़िक अच्छी। ये फॉरेन करेन्सीज को गुड़िक ना जो चार्टा फॉरेन करेन्सी मु आपनको कहली, प्लस आउ गोटे एक्स्ट्रा जोटा कि होची चाइनीज युआन, ये होची फिफ्थ फॉरेन करेन्सी जोटा कि 2015 मसीह रे एटा को ऐड करा जाइथिला एसडीआर रे। तेणु यार मेन काम कौन ना, काम होची सपोज एनी डेफिशिएंसी देखा मिलूँ इंटरनेशनल मार्केट रे, सपोज इंडिया पाखे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एवं नाही, से पे करिपारिबो नाही किछि जिंस इंपोर्ट करथिला। इंडिया पाखे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नाही, से पे करिबो नाही किछि बोरो करथिला इंटरनेशनल मार्केट रू, से जगह रे से एसडीआर रू पैसा नहीं परिबो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉरेन करेंसी। जो पांचटी करेंसी मु आपनको कहली, जेमती यूएस डॉलर हेगला, यूरो आपनकर हेगला, येन हेगला एंड पाउंड आपनकर हेगला, ता सहित एटा युआन भी आसीगला आपनकर चाइनीज करेंसी। रिजर्व फ्रांचे पोजिशन सेमती देखंतु, इंडियाज रेडिली अवेलेबल रिजर्व पोजिशन विद द आईएमएफ। ए रिजर्व फ्रांचे पोजिशन कौन आप जानिथिबे, आईएमएफ होची गोटे कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूट। ये कोटा बेस्ड कौन ना, सिंपली आप देखिए आमे कौन करूचे, जितेबाला बर्तमान देखिए फेस्टिवल सीजन आसला, गणेश पूजा आगू को आसुची। गणेश पूजा आमे स्कूल समय भी गणेश पूजा ऑर्गेनाइज करथुल, केमती ना समस्ते निज निज भितर कलेक्ट करेंगे पैसा,
तापर आपनकर गणेश पूजाटी हम सेमती आईएमएफ हूँ जो सदस्य माने मेंबर अच्छा जो कंट्रीज माने दे कलेक्ट मनी ऑन देमसेल्फ या विद इन देमसेल्फ एंड दे डिपोजिट ए पर्टिकुलर अमाउंट जोटा आम कोटा बोली कहूँ सेटा हूँ आईएमएफ रे से माने जमा करते एंड दैट कोटा डिसाइड्स गोटे कंट्री रो वेटेज केते अछि गोटे कंट्री रो भोट रो वेटेज केते अछि दैट कोटा डिसाइड्स एवं कहा जाए 25% ऑफ दैट कोटा जति आपण जमा राशि रखिथिबे 25% of the quota can be used as the reserve tranche and any such crisis like condition रे खास करके balance of payment crisis हो crisis like condition रे आपण withdraw करि परिबे without providing any kind of penalty ओके ये हूँ आपंकर रिजर्व ट्रांचे पोजिशन सो चारोटी ऑप्शन आप देखिए आपंकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गोटे हूँ आपंकर फॉरेन करेन्सीज देन गोल्ड रिजर्व आप देखुं एसडीआर आप देखिए एंड रिजर्व ट्रांची पोजिशन भी आप देखिपारे व्हाई डिड रिजर्व्स फॉल अर्लियर कहीं आगुरी कमुला ना द रिजर्व्स हैड रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 7 to 8.494 बिलियन डॉलर ये रिजर्व्स ऑलरेडी आपंकर 728.494 बिलियन डॉलर ऑलरेडी पहुंची सारी बिफोर द एस्केलेशन ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एवं आप देखिए आमर करेन्सी लगातार भाव में कौन होता डेप्रिशिएट हो जाऊला एवं इंटरनेशनल मार्केट रे क्रूड ऑयल तथा अन्य प्रोडक्ट्स रो प्राइसेस गुड़िक भी बढ़ी चलला दैट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट रे जिते इन्फ्लेशन है वी हैव टू पे व्हाट आमर जो इंपोर्ट अच्छी इंपोर्ट बिल तो दबाक पड़ो फॉर द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी हैड टू पे मोर एंड दैट वाज द रीजन आमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धीरे धीरे कमी कमी जाऊला when geopolitical tension increased capital outflow pressure on the rupee increased capital outflow and pressure on the rupee increased RBI intervened in the foreign exchange market तेणु आपण देखिए जितेबाला रुपी आपणकर डेप्रिसिएट हो जाए आप देखिए इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे विड्रॉ हो इंडिया रू बाहर को इन्वेस्टमेंट गुड़िक पलैब से समय रुपी आहुरी डेप्रिसिएट हो चले एवं आरबीआई को सेठी मार्केट रे इंटरवीन करने को पड़े आरबीआई को मार्केट रे इंटरवीन करने को पड़े जो एडिशनल डिमांड फॉर डॉलर हुए ताको मीट करने को पड़े फ्रॉम द रिजर्व तेणु रिजर्व से हूँ काम इट सोल्ड डॉलर्स टू स्मूथ एक्सेसिव रुपी डेप्रिसिएशन ये जिनस मुझे कहती आपन को आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को सेल करने को पड़ो टू डॉलर सो दैट रुपी डेप्रिसिएशन कैन बी कर्ब्ड कंसिक्वेंटली फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन फॉर द सेवरल वीक्स ओके तेणु से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपंकर धीरे धीरे कमी गला ये फॉरेन करेन्सी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स कौन ना सिंपली आप कहे जो एनआरआई डिपोजिट्स मुझे आपको कहूली एनआरआई डिपोजिट्स ये एक्चुअली से जिनस माने या थ्रू रे भी आपंकर कौन आसे डॉलर या फॉरेन करेन्सी असेट्स गुड़िक आसे ओके या थ्रू रे भी आपंकर फॉरेन करेन्सी आसे फॉरेन करेन्सी गुड़िक आसे केमी आसे देखिए ना सपोज जड़े व्यक्ति आपंकर रोचे दुबई रे ओके सी चाहूँ सेव करने एवं इंडिया रे तार जो बैंक थिला सपोज एसबीआई तार थिला से एसबीआई बैंक रे ही से कौन करुच्ची सेठी दुबई रे जो ब्रांच अच्छी सेठी सेव करुच्ची अब सेव केमती करिवो ना दुबई करेन्सी रे सेव करिवो जेमती आपण देखिबे यूएस रे भी एसबीआई रे बैंक अच्छी यूरोप रे भी बैंक अच्छी तो सेठी आपण जो आपंकर फॉरेन करेन्सी रे ही सेव कले तामाने इन ए वे बैंकिंग चैनल रे ही आपंकर से फॉरेन करेन्सी आसिक पहुँचुची अल्टीमेटली तार कस्टोडियन किए आरबीआई तार कस्टोडियन तेणु एनआरआई डिपोजिट्स भी गोटे टाइप ऑफ व्हाट आपंकर थ्रू विच आमर फॉरेन करेन्सी गुड़िक आसूची ओके फॉरेन करेन्सीज गुड़िक आसूची दैट मीन्स दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआई आप कहींपर इन स्ट्रेंथनिंग आपंकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी ओके नेक्स्ट को चलतु E20 फ्यूल को देखा काली आम गोटे डिस्कस करते जो आपंकर E20 फ्यूल को लेकिन आपंकर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जोटा आम श्याम बोली कहे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से गोटे रिपोर्ट बहुत आगुरी सरकार को देइथिला
रिगार्डिंग E20 ब्लेंडिंग को लेकिन एवं तार कंसर्न थिला कौन ना क्लोराइड प्लस मॉइस्चर ये जिनस देखा मिलूँ क्लोराइड कंटिन्यूअसली कौन करुच्ची इंजिन तथा हार्डवेयर मटेरियल को डैमेज करुच्ची मॉइस्चर भी एक्जाक्टली सेम जिनस करुच्ची तो ये जो रिपोर्ट टी से देइथिला जेतेबेले E20 रो एते हो हल्ला चली आपण देखुथिबे कंटिन्यूअसली द ऑपोजिशन पार्टीज आर अटैकिंग टू द गवर्नमेंट इन द मेन टाइम प्रोबेबली ऑन द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट हो और इंटेंशनली व्हाट एवर मे बी द रीजन आपण जानी पारुथिबे कोन तो सीएम कौन कला से रिपोर्ट को विड्रॉ करनेला बाय साइटिंग द रीजन कि वी नीड फर्दर रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक देन विल कम बैक टू द गवर्नमेंट तेणु सेटा को लेकिन न्यूज रे आपण को देखा मिले द इशू कंसर्न्स अलिगेशन दैट E20 पेट्रोल may contain excess chloride and moisture potentially affecting vehicle components. State-owned OMCs, जो oil manufacturing companies गुड़िक अच्छी, have rejected these concerns after additional testing. तो obviously आपण जानी पारुथिबे काहेकि से मना करछन सेही माने ही चिट्ठी देइथिले वर्तमान कहछन नाइ सेमते किछ नाइ आमे चिट्ठीटा को नै जाइछु आमे रिसर्च टिके हमर कमी थिला आहुरी रिसर्च करबा को चाहूछु E20 कोन कहूछि petrol containing 20% ethanol blended with 80% petrol 20% ethanol and 80% petrol major OMCs involved को माने अछंदी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आपणकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देइथिले रिपोर्ट किंतु ऑयल कंपनी माने कहउछन्ती नै सेतरे क्लोराइड कंटेंट किछि नाही देखिबा OMCs conducted testing at refineries, ethanol distilleries, depots and retail outlets. ये जो आपणकर सिंपली देखि परिबे ये जो मार्केटिंग कंपनीज गुडी को अछंती सेमान को कहबा कथा होची देयर वाज नो कॉज फॉर अलार्म रिगार्डिंग फ्यूल कंटामिनेशन काहेकि कंट्रोवर्सी आसिला ना श्याम कोन करथिला जो ऑयल मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट सबमिट करथिला कम्युनिकेट करथिला बाय साइटिंग द फैक्टर कि सेथरे एक्सेस क्लोराइड रहउची एंड जोटा कि व्हीकल रो डिफरेंट कंपोनेंट्स को डैमेज करूची हाउएवर श्याम subsequently withdrew its communication stating that the data cited required further authentication and reaffirming that E20 was safe तो सेहित पई से माने गोटे जस्ट गोटे कहि देले कोन कि हमें फर्दर रिसर्च करके आसीबो कहिबो आपन को वर्तमान किसी प्रॉब्लम नहीं ये क्लोराइड कंटामिनेट हेले कौन हम क्लोराइड प्रेजेंस रे कौन हम ना एक्सेसिव क्लोराइड कंटामिनेशन इन फ्यूल कैन पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू कोरोजन ऑफ फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स एंड अदर व्हीकल पार्ट्स तेणु क्लोराइड कंटेंट जदि बाकी इंजिन रे जाउछु तो इंजिन सीज ही जिवारे भी चांसेस अछि देयरफॉर मेंटेनिंग क्लोराइड विद इन प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन इज इंपोर्टेंट कोथिपाई ना फ्यूल रो क्वालिटी हमको देखिबा को पड़िबो इंजिन फ्यूल सिस्टम ड्यूरेबिलिटी कोरोजन कंट्रोल व्हीकल कंपैटिबिलिटी विथ हायर इथेनॉल ब्लेंड्स सो बेसिकली आपण देखिबे 2023 पर जो व्हीकल गुडी को आसे से होची E20 कंप्लायंस तो वर्तमान सरकार ये जो चली आपंकर प्रोटेस्ट E20 को लेकिन तो सरकार तो प्लान करुले कि आम E30 E40 आनिबा बोली तो E20 रे एत प्रोटेस्ट चली जेहेतु सरकार टिके होल्ड रही ता सहित 23 पूर्व जिते गाड़ी आप देखुं दे आर नॉट रेडी फॉर द E20 इनफैक्ट आप देखिए E5 गोटे जिनस था कारण इनिशियली वी स्टार्टेड विथ दिस E5 इथेनॉल ब्लेंडिंग 5% रहिबो एवं एबे भी मिलुची जो आप देखिए X95 करी गोटे पेट्रोल मिलुची सेटा होची आपनकर E5% ओनली एवं जहार प्राइस आई थिंक 118 एवं E20 रो प्राइस होची 107 और 108 डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स एंड जो प्योर पेट्रोल विदाउट एनी ब्लेंडिंग दैट इज 180 प्लस रुपीज तेणु ये हूँ आपंकर जिनस जोटा कि आमको देखा मिलूँ तो 23 पूर्व जो आपंकर व्हीकल गुड़िक अच्छी दे आर नॉट E20 कंप्लायंस तो सेठी बेसिकली बेसी आपंकर आसूची कंप्लेन E20 एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को जदि आप देखिए एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्टेड क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी कमिबो फॉसिल फ्यूल कंजप्शन भी आपंकर कमिबो प्रमोट डोमेस्टिक इथेनॉल प्रोडक्शन रो आपंकर डोमेस्टिक प्रोडक्शन मध्य बढ़िबो ता सहित फार्मर्स मानकू हेल्प हबो इन जनरेशन ऑफ इनकम ओके इन जनरेशन ऑफ इनकम प्रोवाइड्स एडिशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल फीडस्टॉक्स रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये सब गुड़ी को आपको
देखा मिले। ओके, ठीक अच्छे। तो आप देखिए ये किसी गोटे फार्मर ग्रुप भी आसिक कहले कि भाई आमर इथेनल टी भल इनकम होमको कहीं हईराण करुच आम कौन करुचु ना से जमी आप देखिए स्टबल जो स्टबल बर्निंग होता से स्टबल वेस्ट हो ता सहित आप देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो ब्रोकन राइस हो ये भी धीरे धीरे सप्लाई हो इथेनल ब्लेंडिंग करने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसरशिप को लेकिन मेटा रैम्स ऑफ सेंसरशिप ऑफ प्रोटेस्ट पॉलिटिकल रील्स। Instagram or Meta has reportedly blocked or removed a growing number of protest related and political posts in India. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ सीजेपी प्रोटेस्ट आपंकर विड्र कर दिगला तापर तो आप जानते ऑलरेडी पूरा भर्ती होता रील्स रे प्रोटेस्ट 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 एवं बहुत जगह गाड़ीगुलोज भी करा जाउची प्रोटेस्टर मान द्वारा बहुत जगह आपणकर मकरी करा जाइछि, बहुत जगह कारिकेचर करा जाइछि, बहुत आपणकर ऑप्शन पोस्टर गुड़िक थिला। तेणु से सबको वर्तमान धीरे 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 मेटा तार इंस्टा एवं फेसबुक रु हटाउछि। इनफैक्ट सिंपल जिनस गवर्नमेंट एवं गवर्नमेंट को मिनिस्ट्रीज को रिलेटेड जदि किसी कोड पब्लिश होता फोटो जो रहा माने सब गुड़िक क्लीन करा जाउछि। तेणु से जिनस कहुच्छी कि मेटा वर्तमान ब्लॉक कर दूची रिमूव कर दूची जो कंटेंट को लेकिन content from political parties, leaders, protesters, and media organizations are reportedly been affected. Government Meta meeting देखो, Meta's leadership reportedly held meeting with the union government. The government's focus was reportedly on Meta's recommendation algorithm and their role in amplifying the anti-establishment content. सरकारଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଭାଇ ତମେ जो algorithm କହୁଛ ये algorithm ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା कारण अल्गोरिदम कौन करे आपन को सेम सेम कंटेंट देखिए चलो आप केवल लिखिदे प्रोटेस्ट से प्रोटेस्ट ही 25-30 आपंकर से तापर से प्रोटेस्ट टाइप री वीडियोज गुड़िक आसो। तेणु या पूर्व तो सब ठीक चलता आम खुशी भी होते भाई गोटे वीडियो से रिलेटेड बनई पकई दियो तापर देखिए सरकार भी फायदा उठाते जिनस को। सो व्हेन दिस एंटी गवर्नमेंट स्लोगन या एंटी या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करागला, गवर्नमेंट ऊपर क्वेश्चन रेज करागला, गवर्नमेंट को कैरिकेचर करागला, मिनिस्टर्स मान को कैरिकेचर करागला। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। वर्तमान कह जाउछि कि एल्गोरिदम को लेकिन हमर प्रॉब्लम अछि एवं ये कौन करुछि स्प्रेड कर दोछि एम्प्लीफाई कर दोछि प्रॉब्लम को ता ऊपर अंकुश लगेबा को पड़िबो। दिस इशू हैज बीन लिंक्ड टू द यूथ प्रोटेस्ट दैट प्रिसीडेड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो बेसिकली जदि आप सेंसरशिप को लेकिन देखिए सेंसरशिप को लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन सेक्शन 69A IT Act 2000 कौन स्टैट्यूटरी मेकानिज्म फॉर ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। स्टैट्यूटरी मेकानिज्म अच्छी फॉर ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। तेणु आज पर दिस लॉ आज पर दिस एक्ट 69A IT सेटा को ब्लॉक करा जाई पारिबो पब्लिक एक्सेस जमती करिपारिबा नहीं सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर्स। सेमती सेक्शन 79(3) सब क्लॉज बी अपन देखिए कंसर्न सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंटरमीडियरी मे लूज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इफ इट फेल्स टू कंप्लाई विथ सर्टन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तेणु सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस इन द सेंस आपणकर कौन प्रकार प्रोटेक्शन इम्यून दिया जीव नहीं से जिनस को आपणकर एक्शन नवा को पड़ो। Free speech concern देखो critics argue that excessive government pressure on the platforms could affect freedom of speech and expression। ये जो आपण जिनस को कंट्रोल करूचंदी पोस्ट को हटाउचंदी तो obviously this is simply curb on the free speech and expression को नहीं। At the same time online platforms are subject to reasonable restriction under article 19(2) and statutory obligation on under Indian law। तेणु रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन आमको देखा मिलूँ कौन 19(2) एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर इंडियन लॉ। जदि आप फंडामेंटल राइट्स को देखिए फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर आपंकर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस भी अच्छे। तेणु आर्टिकल 19 जो कहूँ ये 19 उपर भी रेस्ट्रिक्शंस आमर लगे। द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इज देयरफॉर द बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन रेगुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। द बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन रेगुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके नेक्स्ट हूँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ एक्चुअली आप भूल लगी जो येटा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
ठीक अच्छे तो देखो न्यूज रे कौन अच्छे आपंकर द इश्यू कंसर्न्स द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड allegations of complete conflict of interest is selecting technology startups for public funding under centers research development and innovation fund. सो बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट केमती होउछ आपन को एबे जस्ट गोटे न्यूज कहूँ दीटा जिनस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं कहबी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहले कौन ये जो न्यूज पर्टिकुलरली अच्छी ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अच्छी ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड रो एलिगेशन होउची बेसिकली सपोज आपनकर गोटे स्टार्टअप अच्छे राइट आपनकर गोटे स्टार्टअप अच्छे एंड आपण ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम जी फंडिंग को फैसिलिटेट करूची फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट मीन्स फंडिंग करने जो कमिटी स्क्रूटिनी करुची ऑन डिफरेंट स्टार्टअप्स को लेकिन सेठी आपण मेंबर भी अच्छा ता सहित आपणकर कौन अच्छी स्टार्टअप भी गोटे अच्छी तेणु डेफिनेटली आपण ये बोर्ड को इन्फ्लुएंस करेंगे टू प्रोवाइड फंड टू योर स्टार्टअप yes or no this is absolutely yes एटा को आमे कहबा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आउट एग्जांपल देबी सपोज गोटे लोक अच्छी आपणकर या गोटे मिनिस्टर अच्छा टेलीकॉम मिनिस्टर स्पेक्ट्रम ऑक्शन है सपोज 6G एवं तांको पुअर ही गोटे टेलीकॉम कंपनी अच्छी तेणु ये चाहिए स्पेक्ट्रम मु आग क्या बिकिबी मो पु को बिकिबी नितिन गडकरी के ऊपर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं कह जाउछि ना जदिओ से रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर किंतु सबुठु अधिका सी ही कहउचंदी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करा जाऊ इथेनॉल ब्लेंडिंग हेले भलो इथेनॉल हेले यही फायदा अच्छी इथेनॉल पूरा दुनिया करुच्ची आमे भी इथेनॉल करवा रोड ट्रांसपोर्टेशन उपरे कम इथेनॉल उपरे से अधिका कहउचन ता माने सेठू क्लियरली जना पड़ुची इवन इफ ही डज नॉट बिलोंग टू दैट मिनिस्ट्री एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट द रिस्पांस से कहउचन नहीं ये तो मोर मिनिस्ट्री नुह तेणु जितेबाला आप देखिए गोटे पूरा इंटरव्यू अच्छी फ्लाइट रे रिगार्डिंग द इथेनॉल कहीं सी तो मिनिस्टर तो नुहति सो दैट शोज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफ यू डीग फर्दर कह जाऊँगी कि जो आग्रोसेन या समथिंग गोटे कंपनी ना जोटा कि पुओ दी जनकर ही से इथेनॉल मेकिंग फैक्ट्री या कंपनी गोटे अच्छी जो कि इथेनॉल को एते प्रमोट करुच एबे आप देखिए खास करके जोटा आप न्यूज रे आप देखिथे कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे को लेकिन बहुत चर्चा चली कि काम माने इनागुरेशन हबार 20 दिन भितर से रास्ता डैमेज हो सारे और रास्ता को स्टैंड फैन लगा कि सुखा जाऊँगी ओके तेणु सेठी भी गोटे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन आसूची ना जो एस&एन इन्फ्रा जो तैयारी करिछि से रास्ता को तार जे मालिक ओनर जे सी होउचंदी राज्यसभा जड़े एमपी राज्यसभा जन एमपी फ्रॉम बीजेपी पार्टी सी होउचन निज भाई एवं से एमपी भी एठी इन्वेस्टमेंट अच्छी या शेयर अच्छी ये कंपनी रे तमें ताकू ही कम मिली एठी भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज करुच्ची तेणु कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होउची कि बाय मिसयूजिंग द अथॉरिटी आपण निज फेवर रे जिनस को केमती करबा को चाहूचन तेणु आपन को केतेटा एग्जांपल मु आपन को देली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रो तो बेसिकली ये न्यूज को हमें देखिबा द TDP functions under the Department of Science and Technology. So basically, the Technology Development Board, and it is one of the agencies selected to channel fund under the 1 lakh crore RDA fund. तेणु यारी अंडर रे आपनकर जो स्टार्टअप स्कीम्स या स्टार्टअप गुडी को फंडिंग मध्य दिया जाए जुलाई 2026 22 projects had received TDP support approved RDA financing worth of 2192 crore. गोटे पार्लियामेंट्री डिस्क्लोजर है पार्लियामेंट्री कमिटी गुड़िक जो अच्छी से डिस्क्लोज कले कौन ना सम एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स हैड फाइनेंशियल लिंक्स विथ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज कनेक्टेड टू बेनिफिशियरीज ऑफ टीडीपी फंडिंग तेणु टीडीपी फंडिंग पाउथुवा लोक एवं दौथुवा लोक तांको भितरे कनेक्शन अच्छी ये हूँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेफिनेटली जो मैंने बोर्ड रे अच्छी दे विल इन्फ्लुएंस टू फंड दोज कंपनीज दैट इज फोर्स यू ये हूँ आपंकर एथिक्स रो केस स्टडी या जोटा आम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोली कहूचे जीएस पेपर 4 रे रहे कंट्रोवर्सी कौन द कंसर्न इज एसेंशियली कैन एन एक्सपर्ट फेयरली डिसाइड वेदर ए कंपनी शुड रिसीव public money when an expert or an organization associated with the expert has a financial connection with that company ये फर्स्ट क्वेश्चन
This is a classic case of conflict of interest. Importantly, a conflict of interest does not necessarily prove corruption or wrongdoing. It creates a situation where a person's private or financial interest could potentially influence or appear to influence their official decision. ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭରୁଥିବେ OPSC, OSSC, OSSC, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଫିଲ୍ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଯଦି ୟେସ୍ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତା ରିଜନ୍ କ'ଣ ନା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଆମେ ଏବେଠୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମନରେ ଡାଉଟ୍ କାହିଁକି ରହିବ? ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ କି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରପ୍ସନ୍, ଭାଇ ଆମେ କହୁନୁ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ବଟ୍ the conflict of situation itself arises and that creates doubt among the people. So better not to go or not to create that doubt among the people. कारण जो हमें कहूँ ना कि justice हबो न हबो अलगा जिनस but justice होउची बोली देखा जीवा निहाती दरकार. So that must be maintained. ताहले जाई कि public trust आपनकर रहिबो, otherwise it's very difficult to regain the public trust once it loses. Then research development and innovation fund कौन देखिए ना RD fund is a major government initiative intended to promote private sector research and fund high impact and technological innovation, commercialization of indigenous technologies, deep tech development and greater private investment research and innovation. So basically ये जो fund अपन करो ची ये private sector research and development नुआ startup technological innovation ये सब जिनसे को प्रमोट करे, प्रोत्साहन करे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को भी ये प्रमोट करे. बट व्हाई इज दिस इंपोर्टेंट फॉर गवर्नेंस? ना दिस शोज इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी. आउ गोटे कॉन्सेप्ट या टॉपिक आसला सही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सहित इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी. इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी माने कौन? इन पब्लिक फंडिंग ता माने जो संस्था फंडिंग दौची से गोटे फेयर एंड जस्ट मैनर रे फेयर एंड जस्ट मैनर को फॉलो करूची. दैट मीन्स आप देखिए जो झारखंड प्रोटेस्ट चली, झारखंड प्रोटेस्ट रे गोटे पेपर लीक होगा से प्रोटेस्ट है, दैट इज डिफरेंट. बट कोर इश्यू कौन? इट्स नॉट अबाउट ओनली पेपर लीक. से कहवा कथा हूँ प्रति सरकारी पोस्ट पाई प्राइस अच्छी, आप SDM पाई प्राइस अच्छी, दरोगा पाई प्राइस अच्छी, क्लर्क पाई प्राइस अच्छी, सेक्शन ऑफिसर पाई प्राइस अच्छी. ये सबू पाई गोटे प्राइस फिक्स होगी अच्छे एंड यू हैव टू पे दैट टू गेट दैट सीट. तेणु एठी कौन होउची? एठी क्वेश्चन आसुची इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को लेकिन से पब्लिक सर्विस कमिशन हो या स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो तार इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऊपर आसुची. इवन इफ से जदि गोटे वर्ष फेयर मैनर रे आपण देखिबे OPSC तार फ्रंट रे आपण गला माने से गोटे रेड कलर रे ही 3-4टा लाइन लिखाई 5टा लाइन लिखाई एवं से कौन कहूची ना आमे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर रे ही एग्जाम को कंडक्ट करूँ. दैट मीन्स कोट ना कोट OPSC को ये फील है एंड वी हैव सीन इन द पास्ट देयर आर मेनी क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट द OPSC रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन. तेणु लोकों मन डाउट रोची कि ये जो सिस्टम अच्छी फेयर ना नहीं, ट्रांसपेरेंट ना नहीं. तेणु से गोटे लिखिक रखी भाई आम जो सिस्टम रे एग्जाम करूँ से हूँ आपंकर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. तेणु इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी डिपेंड करुच्ची पब्लिक ट्रस्ट को गेन करने. ए साउंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेमवर्क जनरली रिक्वायर्स मेकानिज्म सच एज डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट. तेणु से आपको देखा पड़ो जदि ये बोर्ड रे 2 जन मेंबर अच्छा एंड दे हैव अफिलिएशन विथ सम पीपल दोज हैव स्टार्टअप एंड दे कैन फेवर देम. तेणु से 2 जन को इमिडिएटली से रिलीज करा जाओ. एंड व्हाट वी हैव सीन जदि गोटे मेंबर कमिशन रे अच्छी एवं तांकर झियारी पुतरा भणजा पुओ जी भी एग्जाम दौरान तांको इमिडिएटली से काम रिलीज करा जिवो. दैट मीन्स सस्पेंड की रिमूवल हेबेनी किंतु तांको से एग्जाम रो प्रोसेस रे एंगेज करा जिवो नाही. ये हूँ सिंपल लॉजिक. सो व्हाट वी नीड टू डू डिस्क्लोज ऑफ फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट. आप डिस्क्लोज करेंगे कि भाई देख मु हूँ रिस्पांसिबिलिटी अच्छी मोर जड़े बंधु अच्छा जी कि आसुच्च फंड नापी तेणु मत इमिडिएटली से बसाओ ना इंटरव्यू बोर्ड रे. रिकजल फ्रॉम डिसीजन इनवॉल्विंग कनेक्टेड एंटिटीज.
ओके तेणु डिसीजन नबारे भी सेठी तांको इन्वॉल्व करबा कथा मेंटेनिंग ए ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ रिकॉजल एंड डिसीजन इंडिपेंडेंट रिव्यू वेयर नेसेसरी क्लियर एलिजिबिलिटी एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया post funding audits and monitoring. So these are some of the steps we need to take to defeat the problem of conflict of interest. आपण जेतले केस स्टडी भी लिखिबे ये जो पॉइंट्स गुड को भी सेठी हाईलाइट करि परिबे कि आमे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर करबा पई को स्टेप्स गुडी को नहीं परिबा. ना मूविंग टू द एफसीआरए बिल. एफसीआरए बिल को लेकिन काफी कंट्रोवर्सी आपनकर चली पुणी थर कहूँ जो मैंने वर्ष मेन्स लिखुंट से पोटेंशियल क्वेश्चन एटा गोटे एफसीआरए बिल को कहुँ कि आप जेपीसी को दे दिंतु. सो बेसिकली आम देखा कौन ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 has become a major point of contention between the government and opposition. गवर्नमेंट और ऑपोजिशन भितर गोटे मेजर कंटेंशन आप देखिपारे पर्टिकुलरली ओवर एनजीओ रेगुलेशन फॉरेन फंडिंग एंड प्रॉपर्टी एसेट ओनरशिप. तो ये एनजीओ रेगुलेशन कौन ना एनजीओ को जो कंट्रोल करवा फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल करवा एंड प्रॉपर्टी एसेट ओनरशिप को कंट्रोल करने. ओके तबे एफसीआरए कौन देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इट रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. Acceptance and utilization of foreign contribution by individuals, associations, NGOs and other organizations in the state. तेणु फॉरेन रो जो फंडिंग आसुची सी कोबळी भाबरे यूज करा जिवो तारो गोटे गाइडलाइन सेटा दउची. ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स कोन देखंतु ना जो फॉरेन फंडिंग गुडी का आसुची कंट्रीब्यूशन गुडी का आसुची that should not be used for the should not be used against the national interest, which does not question the sovereignty and integrity of India. It does not disturb the public order. It does not threaten the security, and it should not involve in the electoral and political processes. If you see, political parties by there is no foreign funding. Okay, so Minister of Home Affairs is the nodal ministry of administering FCRA. Opposition कौन डिमांड करूँ देखो स्क्रैपिंग ऑफ द एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 और रेफरल टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट जोटा कि डिटेल्स मैंने ऑब्जर्व करेंगे स्टडी करेंगे. द कांग्रेस हैज आल्सो डिमांडेड स्टेटमेंट फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्टर बिफोर अलोइंग डिस्कशन ऑन द बिल. ये भी गोटे जिन. अच्छा एफसीआरए को लेकिन कौन कंट्रोवर्सी बिल रिलेटेड कौन कंट्रोवर्सी देखो अकॉर्डिंग टू द कंसर्न रेज्ड बाय ऑपोजिशन. The proposed legislation would alter the treatment of assets when an organization FCRA registration is cancelled. जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो FCRA परमिशन कैंसल हो गला या से सरेंडर कर देला या ऑटोमेटिकली लैप्स हो गला से केस रे जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जहार को मॉनिटर करबा पई दिया जाइथिबो से कोन करिवो proposed legislation would alter the treatment of asset when an organization FCRA registration cancelled surrender automatically lapses. तबे से केस रे designated authority कौन करिवो ता हाथ को से assets गुडी को नहीं जीवो. ओके under the proposed framework foreign contributions and assets created from this contribution could vest in government appointed designated authority. तेणु गोटे designated authority को दिया जीवो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करिवो सीए ही ताको मॉनिटर करिवो एवं ताको लाइसेंस जदि न मिलला तबे तार जोट भी प्रॉपर्टी थिबो ऑफिसेस थिबो ताको सब ये सीज करिवो या निज कंट्रोल को नबो. इफ ए फ्रेश एफसीआरए सर्टिफिकेट इज नॉट ऑब्टेन्ड जदि दिया गला नाही विदिन द प्रेस्क्राइब पीरियड देन एसेट्स कुड बी पोटेंशियली बी सोल्ड एंड ट्रांसफर टू ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जेकोसी गोटे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया जीवो. सपोज जेमती गोटे को बिल्डिंग थी बड़ बिल्डिंग टे सेठी सरकार ऑफिस चलिवो विथ द proceeds going to the consolidated fund of India. The opposition is particularly concerned that organizations' existing ability to reclaim such assets after re-registration could be removed. तेणु registration तो सरकार को ऊपर डिपेंड करुची सरकार न दे भी पारंती. मेन्स एग्जाम केबे हबो मेन्स एग्जाम से अक्टोबर फर्स्ट वीक धरिकी चलंतु अक्टोबर फर्स्ट सेकेंड वीक धरिकी चलंतु मैक्सिमम. JPC देखो Joint Parliamentary Committee is a committee consisting of members from both houses of parliament. Important features: member at run from the Lok Sabha and the Rajya Sabha. It is constituted for examining a specific bill, issue or matter. Its composition generally reflects the strength of political parties in parliament and it can examine evidence, hear stakeholders, scrutinize provision in detail, not ordinarily binding on the government. So
एक्सपर्टीज न थाए समय भी न थाए तेणु से कौन करती लोकसभा राज्यसभा गठन होता मिसिकी गठन होता जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी अच्छी पठे दिखते से डिटेल बिट बाय बिट डिस्कस करती एक्सपर्ट ओपिनियन भी नियंती ये सब जिनस गुड़िक हुए 800 kN रॉकेट इंजिन विषय टी देखा ये इंडिया फर्स्ट प्राइवेट 800 kN रॉकेट इंजिन Astrobase Space Technologies, a Bangalore-based private space company, unveiled Everest. Everest कौन? Now first privately built 800 kN full flow staged combustion rocket engine. Okay, full flow staged combustion rocket engine. ये होची भारतर प्रथम जो privately built आपनका rocket engine. Engine होची एवरेस्ट नाटी 800 kN full flow staged combustion LOX methane Astrobase space technology Bangalore based and full engine hot fire test ये full flow stage combustion कौन देखो advanced rocket engine cycle जो थी कि आपनकर fuel rich and oxidizer rich ये आपनकर कौन हो pre burner exhaust are used propellant are fully gasified before the entering the main combustion chamber very high chamber pressure ये भी आपनकर देखि परिबे and then high efficiency and potentially better reusability एवं ये जो FFSC टेक्नोलॉजी अच्छी से ताकू कौन करिबो ना हाई प्रेशर टेम्परेचर ये सब को कंट्रोल करिबो LOX मीथेन कौन लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन होची फ्यूल considered attractive and reusable launch vehicles because it burns relatively cleanly compared with kerosene. Methane can also potentially be produced from in situ resources or Mars. Okay. Global significance अपन देखि परिबे Astrobase claims Everest makes it the fourth commercial company globally to successfully develop a high thrust FFSC engine. FFSC technology has been associated with advanced reusable launch programs because its combination of high performance and reusability potential. Indian space sector significance आपण देखिबे development is important for India's growing private space ecosystem because Astrobase says it's developing an integrated launch ecosystem that is engine manufacturing, high flow testing, stage integration, vehicle qualification and launch operation. Indigenous launch capability, reusable launch vehicles, propulsion technology, design authority, system engineering, मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज ये सब आपको देखा मिले डेटा प्रोटेक्शन लॉ को टिके देखा द सुप्रीम कोर्ट हैज अग्रीड टू एग्जामिन वेदर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 particularly section 44(3) could significantly restrict RTA by expanding the scope of information that can be withheld as personal information. ये क्वेश्चन आपनकर OPSC रो प्रीलिम्स रे भी आसीथिला काहेकि आसीथिला ना कंटिन्यूअसली एटा न्यूज रे थिला कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ रे आमे एभली गोटे क्लॉज रखिछु ऑन द नेम ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई अंडर रे ताकू रिवील करा जाई परिबो नाही नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज अग्रीड टू एग्जामिन दिस इशू एवं डेटा प्रोटेक्शन लॉ को से पूर्ण थरे एग्जामिन करिवो सो दिस इज एन फंडामेंटल इशू विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ट्रांसपेरेंसी प्राइवेसी एंड गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपण कहि परिबे कोर इशू कोन द कंट्रोवर्सी अराइजेस फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन आरटीआई एक्ट 2005 and DPDP Act 2023 तेणु स्टैट्यूटरी वर्सेस क्वेश्चन थिला ना आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी तेणु स्टैट्यूटरी वर्सेस स्टैट्यूटरी RTA Act and DPDP Act. Okay, RTA promotes transparency and access to the information and it derives its status from Article 90 freedom of speech and expression, that means right to know. Same 2023 रे protects individuals' digital personal data and regulates its processing. The Supreme Court observed that two central laws need to be harmonized rather than allowing one effectively nullify the other. तो Supreme Court कहवा कथा होची भाई बैलेंस तो रखिबाकू पड़िबो, हार्मोनाइज रखिबाकू पड़िबो. जदि डीपीडीपी एक्ट हावी ही जाउची आरटीआई उपरे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन रो ताले सेंस कोन, तेणु एटा को आमे गोटे हार्मोनाइज करबाकू पड़िबो. What changed under section 443? Section 443 of DPDP Act amended Section 81J of the RTA Act. Earlier RTA framework, personal information could be exempted from disclosure where
It had no relationship with the public activity or interest. Disclosure would cause an unwarranted invasion of privacy. जदि गोटे पर्सनल आपणकर किसी अच्छी इनफर्मेशन ताकू जड़े न दे पारे साइटिंग द फैक्ट कि यार पब्लिक इंटरेस्ट सहित कौन रिलेशन नहीं जितेबाला पूरा देश मागुला कि प्राइम मिनिस्टर डिग्री देखाओ बोली तेणु हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट कहला कि नहीं आम देखु ना दिस इज नॉट लिंक्ड विथ एनी पब्लिक इंटरेस्ट जदि प्राइम मिनिस्टर डिग्री पब्लिक इंटरेस्ट सहित नुह तेज इलेक्शन समय जो नॉमिनेशन फाइल करुचे से समय आम इनफर्मेशन आम रिवील करुचे से जिनस को बारंबार क्वेश्चन रेज करा फाइनली सरकार इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक राजी ही एग्जामिन करने द डिस्क्लोजर कुड स्टिल बी परमिटेड वेयर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइड इट द RTE framework attempted to balance right to privacy and right to information in the public interest. Concerned after DPDP amendment, petitioner argued that amended provision creates a much broader or blanket exemption for the personal information. Completely se कहूची आमे personal information किछि देई परिबु नाही. And this could make it easier for public authorities to deny RTE request. जे कोनोसी जिनसो को आपण पर्सनल करी कि ताको रिवील करिवे नाही. Supreme Court कहूची the court raised a fundamental question: Can a latter law dealing with digital personal data effectively restrict rights and transparency created under the earlier transparency law? The court noted an important distinction, that is RTA Act, which is a broader domain, and ये होची आपनकर digital personal data. तेणु the challenge therefore requires the court to examine how two statutes should operate together. तेणु सुप्रीम कोर्ट रो कहबा कथा होची आमे बर्तन एग्जामिन करिवु दुईटी लॉ केमती कोएक्जिस्ट करिवो, नॉट टू कि ये जनक ऊपर आउ जने हाबी हेकी रहइबो. तेणु कौन देखा जीवो प्राइवेसी प्लस ट्रांसपेरेंसी. राइट टू प्राइवेसी आपण देखि परिबे आर्टिकल 21 अंडर रे जाउची केएस पुट्टुस्वामी यूनियन ऑफ इंडिया एवं राइट टू इन्फॉर्मेशन आमे डिराइव कोड करूछु आर्टिकल 19(1)(a) रो. So protects individuals from unjustified intrusion, and RTA which enables citizen to scrutinize public authorities. Okay, ये गोटे डिफरेंस आपण देखि परिबे RTA Act और DPDP Act भितर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ये डिजिटल पर्सनल डेटा, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये प्राइवेसी, ब्रॉडर इन्फॉर्मेशन हेड बाय पब्लिक, ये डिजिटल पर्सनल डेटा, exemption for disclosure, protecting personal data, 19(1)(a) ये 21 पर्सनल इनफॉरमेशन एग्जामिनेशन, ये होची आपनकर पॉसिबल इंपैक्ट. क्वेश्चंस गुडी को देखिबा. एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व पोजीशन विद द IMF. सी होची आंसर. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल देखंतु, रिड्यूस डिपेंडेंसी, प्रमोट डोमेस्टिक इथेनॉल, एडिशनल मार्केट एंड एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी. सो चारोटी जाक आपनकर हबो. Fundamental right mostly directly associated with freedom of press in India, that is article 19(1)(a). Conflict of interest kono, a person's private interest could influence or appear to influence official duties. Okay, 8KN kono na propulsive force produced by the engine. So that's it from my side. आरंभ बैच रे एनरोल करि परिबे, ऑलरेडी स्टार्ट हे सरची. सेमती परिपूर्ण भी आपनकर 12 तारिख रु स्टार्ट होबाकू जाउची, जो माने चाहूछथि एनरोल करि परिबे. PDF आपनको टेलीग्राम रे मिल जिवो. ओके, थैंक यू.